नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके दिमाग से खेल करेगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का रहस्य अंत तक आपकी सांसें रोक देगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बॉबी नाम की लड़की से, जो कि सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रही है और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने अपने पिता से झगड़ा किया था और उसके ऊपर घर की इज्जत खराब करने का इल्जाम लगाया गया क्योंकि उसने घर पर चोरी की थी। अर्पिता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने हाथ भी उठा दिया, तो बॉबी भी गुस्से में आ गया और उसने घर छोड़ने का फैसला किया। और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है। रास्ते में उसकी बहन का फ़ोन आता है जो उसे मना करती है कि यार तुम वहाँ पर मत जाओ, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वह भी गुस्से में जवाब देती है कि वहाँ पर जाने के बाद मेरी हालात कैसी भी हो, लेकिन मैं घर वापस नहीं आने वाली। और थोड़ी देर के बाद रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए रुक जाती है। तभी एक पुलिसकर्मी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन उसकी बातचीत ऐसी थी जैसे कोई कैदियों से बात कर रहा हो। बॉबी को यह साफ काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर वह भी उसके साथ विनम्रता से दो चार बातें करती है। पुलिसकर्मी जाने से पहले बॉबी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बॉबी उसे मना कर देती है। और जब वह चला जाता है तो बॉबी धीरे से कहती है क्या अजीब आदमी है। पेट्रोल भरने के बाद में आगे बढ़ती है। रास्ते में उसके आगे कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके पीछे एक पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी और वह पुलिसकर्मी ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रुकने के बाद बॉबी ने जल्दी से अपने आप को संवारना शुरू किया। उसने लिपस्टिक लगाई और खुद को अच्छा दिखने की कोशिश करने लगी ताकि पुलिस वाला उस पर कुछ तरस खा जाए कि यार इतनी खूबसूरत लड़की का चालान नहीं काटना चाहिए। तभी पुलिसकर्मी यहाँ पर आता है तो बॉबी देखती है कि यह तो वही पुलिस वाला है जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी। शरीफ ने कहा कि तुम ओवर स्पीड गाड़ी चला रही हो और अपनी गाड़ी से कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी है जिससे मेरी लाइट टूट गई। लेकिन बॉबी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं फेंकी जिससे आपकी लाइट टूट गई हो। लेकिन शरीफ कहता है कि पुलिस की गाड़ी को तोड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर भारी चालान लगेगा और तुम्हें अब $1000 भरने पड़ेंगे। लेकिन बॉबी कहती है यह तो बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो वह पुलिसकर्मी काफ़ी विनम्रता से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा, लेकिन तुमने जो लाइट तोड़ी है उसके $300 दे दो। तो बॉबी भी सोचती है कि यार कहाँ मुझे $100 भरने पड़ रहे थे और अब कहाँ 300 में काम चल जाएगा। आखिर यह $1000 से तो कम ही है। लेकिन उसके पास कैश नहीं था और शरीफ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एटीएम लगा हुआ है, वहीं पर मिलते हैं। जाते वक्त शरीफ ने अचानक उसका फ़ोन मांग लिया और कहने लगा अगर तुम भाग गई तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। लेकिन मजबूरी में उसे फ़ोन देना पड़ा। बॉबी वापस उस पेट्रोल पंप पर गई, रोड क्लर्क से एटीएम पूछा और क्लर्क ने कहा कि एटीएम खाली है। अब बॉबी की मुसीबत बढ़ गई कि वह फाइन कैसे दे। बॉबी ने क्लर्क से शरीफ के बारे में पूछा कि यह आदमी कैसा है। तो क्लर्क ने कहा यार यह तो हमारे शहर का काफ़ी सम्मानित शरीफ है। तो बॉबी यह सुनकर निराश हो गई और मन ही मन बोलने लगी ऐसा डाकू कोई पुलिस वाला कैसे हो सकता है जिसे सम्मानित कर रहे हैं। फिर वह स्टोर से बाहर निकले और देखा कि शरीफ वहाँ पर नहीं है। तो वह सोचने लगी मोबाइल को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन शरीफ रोड साइड में छुपा हुआ था। उसे गुजरते ही उसने गाड़ी पीछे लगा ली और उसने उसे रोक लिया। शरीफ ने पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि पेट्रोल पंप पर रुकना है और हम वहाँ पर फिर मिलेंगे, लेकिन अब तुम कहाँ जा रही हो। फिर बॉबी ने कहा कि एक एटीएम खाली था। शरीफ ने कहा कि आगे थोड़ी दूर एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर एटीएम है, चलो वहाँ पर मिलते हैं। चलो ठीक है। बॉबी मन ही मन सोच रही थी कि यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब इसे कैसे पीछे छुड़ाऊं। फ़ोन छूट जाए तो छूट जाए। वो कार लेकर चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने मिरर में देखा तो शरीफ ने गन निकाल ली और सीधा निशाना उसके टायर पर लगा दी। बॉबी घबरा गई, यह क्या हो रहा है। अब टायर पूरी तरह से फट चुका था। कार पर बेकाबू हो गई और साइड में जाकर टकरा गई। वह भी डरते हुए कार से उतरी। उसने सोचा कि शरीफ आएगा और मुझे मारेगा, लेकिन शरीफ वहाँ से मुड़कर पीछे चला गया। बॉबी काफ़ी हैरान हो गई और उसे राहत भी मिली कि चलो किसी न किसी बहाने से उसने पीछा तो छोड़ा। अब कार खराब है तो पैदल चलकर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर उसे मदद मिल सकती है। बहुत देर चलने के बाद में वह एक कॉफ़ी शॉप में पहुंचती है। अंदर जाते ही एक टेबल पर कुछ पैसे पड़े थे, लेकिन उस स्थान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो बॉबी ने वह पैसे चुपके से चुरा लिए और फिर पब्लिक फ़ोन में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगी और उसे मदद की गुहार लगाने लगी। लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसकी
एक भी नहीं सुनी, उल्टा उस पर गुस्सा किया कि इतनी कॉल क्यों कर रहे हो। आखिर में किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। बॉबी समझाना चाहती थी लेकिन वह गुस्से में था। वह बॉबी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ पर बाहर में शेरिफ दिखा और वो बॉबी की कार को टो करके यहाँ पर ले आया था। तो वह सोचने लगी कि इस पागल से बचने के लिए अब क्या करना होगा। उसने दुकान वाले की मदद मांगी लेकिन यहाँ पर मुसीबत बढ़ती गई क्योंकि दुकान वाला भी पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद में बॉबी ने दिमाग लगाया और पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि पेट्रोल पंप पर एक झगड़ा हो गया है, तुम जल्दी यहाँ पर पहुँचो। तो यह उसकी चाल कामयाब हो गई क्योंकि यह अलर्ट सीधा शेरिफ की गाड़ी से ही बचा था और वह यहाँ से चला गया। शेरिफ के जाने के बाद बॉबी बाहर गई और देखा कि उसकी गाड़ी का टायर बदल दिया गया है। वह मन ही मन सोचने लगी कि पहले तो उसने टायर को फोड़ा और उसके बाद में उसने ही खुद ही ठीक करवा दिया, इसका क्या मतलब हुआ। अब सिचुएशन यह है, कार तो है लेकिन इसकी चाबी नहीं है। तो उसने मदद के लिए अपनी बहन को फ़ोन किया। अचानक शेरिफ वापस आ गया। बॉबी काफ़ी डर गई लेकिन इस बार शेरिफ ने झगड़ा नहीं किया बल्कि उसकी चाबी और फ़ोन वापस लौटा दिया। तो बॉबी ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद इसकी कोई लिमिट होगी, या तो यह मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा या उसकी सटक गई होगी। अब शेरिफ ने छोड़ दिया था तो अब मदद की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी बहन को बताया कि अब मैं सेफ हूँ और यहाँ से निकल गई। कॉफ़ी शॉप से निकलते ही उसने देखा कि क्लर्क नाम की लड़की बाहर उदास बैठी है। पूछने पर पता चला कि कस्टमर के पैसे गायब हैं और इसीलिए ऑनर ने उसे कॉफ़ी शॉप से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह जानती थी कि वह पैसे उसी ने चुराए थे और उसने क्लर्क को लिफ्ट देने का फैसला किया। दोनों हंसते बातें करते हुए सफर जा रहे थे। वह अपनी बातों में शेरिफ की बात करने वाले थे कि तभी एक गोलियां चली और क्लर्क का सर फाड़ दिया। बॉबी काफ़ी डर गई और रो पड़ी। वह कार से बाहर भागी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी दूर से कोई कार आई हुई थी। लग रहा था कि वह शेरिफ है। उसने जल्दी अपनी कार को स्टार्ट किया और यहाँ से भाग निकली। जल्दी शेरिफ की कार उसके पीछे लग गई और इससे पता चलता है कि शेरिफ एक सीरियल किलर है। शुरू में बहुत तेज पीछा किया। उसने कार को धक्के मारे और फिर थोड़ा दूर जाकर उसे फॉलो किया। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। उसकी सांसें थम गई। इसके बाद में आगे एक रोड के ऊपर ट्रक खड़ा दिखा। वह भी रुक गई और उतरकर ड्राइवर से मदद मांगी। ड्राइवर ने उसकी बात सुनी और बंदूक निकालकर अलर्ट हो गया। तभी यहाँ पर शेरिफ आ गया। इसने कत्ल किया है और लाश कार के अंदर पड़ी है। वह भी उसे समझा रही थी लेकिन ड्राइवर काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि वह बॉबी की बात माने या शेरिफ की। इस हड़बड़ी में ड्राइवर ने अपनी गन नीचे की। तभी शेरिफ ने उस पर गोली मार दिया। वह भी कुछ नहीं सोच पाई और फिर से कार में गई और यहाँ से भागने लगी। शेरिफ ने गोली नहीं चलाई और ना ही उसका पीछा किया। शिकार को दूर भागने दिया और जैसे ही कोई भेड़िया अपने शिकार को भगा भगा के मारता है। वह भी नहीं जानती थी वह कितनी दूर जा सकती है। वह गाड़ी को तब तक चलाई रखी जब तक कि उसकी धुआं ना निकल गया। इसके बाद में यहाँ पर एक कार का स्क्रैप यार्ड था लेकिन यार्ड में एक वर्कर था, हेड्रिक। बॉबी ने गलती से उसे चोट पहुंचाई और इसके बाद खुद ही बॉबी ने उसके घाव पर मरहम पट्टी की। हेड्रिक नाराज नहीं हुआ, वह हंसता रहा। बॉबी को लगा कि हेड्रिक काफ़ी अच्छा इंसान है। तभी बाहर कार की आवाज़ आती है। वह कहता है कि मुझसे मिलने मेरा बॉस आया हुआ है। हेड्रिक के जाने के बाद बॉबी छुपने के लिए बाथरूम में घुसती है लेकिन वह बाथरूम नहीं, एक गैराज था जहां पर टूल भरे हुए थे। यहाँ की दीवारें के ऊपर दर्जनों औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस टंगे हुए थे क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। अगले पल यहाँ पर शेरिफ आ जाता है। उसने कहा कि मैं हेड्रिक का बॉस हूँ। उसने बताया कि यहाँ पर जितने भी लाइसेंस टंगे हुए हैं इन सभी लड़कियों को मैंने ही मारा है। बॉबी डर कर यहाँ से भागने लगी लेकिन हेड्रिक ने उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद बॉबी बंधी हुई थी। शेरिफ ने अपनी कहानी सुनाई कि वह औरतों से इतनी नफरत क्यों करता है, फिर वह उन्हें मारकर मजे लेता है। अब बॉबी के धीरे धीरे बोलने पर शेरिफ काफ़ी चिढ़ गया। उसने हेड्रिक की मदद से उसकी जुबान ही काट दी। डर से वह बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद उसे होश आया। अब देखा कि उसकी जुबान ही नहीं है लेकिन किसी तरह उसे अपने आप को जिंदा रखना था। शेरिफ और हेड्रिक
आगे के कमरे में टीवी देख रहे थे। बॉबी ने चुपके से यहाँ से चाकू लिया और भाग गई, लेकिन जब शेरिफ को पता चला तो वह भी कार लेकर पीछे से उसके पीछे पड़ गया। शेरिफ अब अपने शिकार के साथ खेलना चाहता था, वह सीधा उसे नहीं मारना चाहता था, इसीलिए उसने बॉबी को एक गेम ऑफर किया। उसने बॉबी को एक गन दी जिसमें एक बुलेट थी। उसने कहा कि या तो तुम मुझे गोली से मार दो या मैं तुम्हें कार से कुचल दूंगा, देखते हैं कि कौन चालाक है। शेरिफ कार के अंदर गया और बॉबी ने बंदूक उठाई, लेकिन बॉबी ने गेम पलट दिया। उसने खुद को गोली मार ली। शेरिफ गुस्से में आया और कार से उतरा और चेक करने लगा। उसने यह सोचा भी नहीं था कि बॉबी अभी जिंदा है, वह सिर्फ नाटक कर रही है, क्योंकि उसने गोली सर में नहीं मारी बल्कि थोड़ी दूर चलाई थी और खून अपने मुंह से निकाली थी। शेरिफ का ध्यान जैसे भटका, बॉबी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे शेरिफ घायल हो गया। इसके बाद बॉबी कार में गई और उसे स्टार्ट किया। जाते वक्त उसने सोचा कि ऐसे पागल इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बॉबी ने वैसा ही गेम उसके साथ खेला। बॉबी ने शेरिफ को बंदूक थमा दी और कहा कि देखते हैं कौन तेज है। शेरिफ गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें मैगजीन नहीं थी। अब गाड़ी फुल स्पीड से शेरिफ के पास आई और उसे कुचल दिया। इस तरह उस पागल की मृत्यु हो गई। इसके बाद में वह भी गैराज में पहुंची, जहां पर उसने अपनी जुबान उठाई और फिर बर्फ में पैक की ताकि दोबारा सर्जरी कराई जा सके। और फिर उसने विक्टिम के ड्राइविंग लाइसेंस इकट्ठे किए ताकि वह पुलिस को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा था। और तभी यहाँ पर हेड्रिक आता है, लेकिन बॉबी पहले ही सतर्क थी। उसने उस पर हमला किया और एक औजार गर्दन की आर पार कर दिया। अब हेड्रिक को भी ठिकाने लगा दिया। सब खत्म। बॉबी कार में बैठी और शहर की तरफ चल पड़ी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया, लेकिन बॉबी ने बिना कुछ कहे उसका फोन काट दिया और बाहर फेंक दिया। मतलब कि जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बॉयफ्रेंड की तो उसने काम नहीं आया, लेकिन बाद में उसे कॉल कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। तो आपको यह मूवी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।